चिकन मिलाते हो तो उसको भी मोटा किया था वो फुला के। बिल्कुल। तो एजुकेशन नकली हो गई है, हर जहां करप्शन हो गया है। क्या सरकारों के बदलने से पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा या अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता भी उसी तरीके की हो गई है, जनता के दिमाग में नफरत भर दी गई है। अब बड़ा मुश्किल है कि आगे आने वाली पार्टियां ऐसा नहीं करेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि सत्ता को जगाया जाए, हटाने के बजाय जगाने पे फोकस किया जाए। विपक्ष को भी अगर देश से प्यार है तो इस सरकार को जगाइए। मतलब कोई भी आप स्टेट उठा लो जिसमें अपोजिशन रही हो, करंट गवर्नमेंट रही हो, कि सिंगल पार्टी की सरकार रही हो, करप्शन हर जगह रहा है, हर जगह रहा है, और बिना करप्शन काम नहीं होता। बिल्कुल। ये पॉलिटिकल जो इकोसिस्टम, जो राजनीति में ये गंदगी आ गई, ये जो तानाशाही आ गई, इसको खत्म करना पड़ेगा। या तो कोई नई पार्टी जन्म लेगी या फिर नए, अरे लिया था केजरीवाल जी की पार्टी ने, वही वो भी सही राह नहीं पकड़ पाए। विजय जी की पार्टी आई तो वो भी पूरा फ्री बांट रही है। वही मैंने कहा ना कि अब क्या है, सबने सीख लिया, सब वही कर रहे हैं। तो कोई तो ऐसा होगा जो इन सब चीजों को आगे बदलेगा। डीएमके वाले करुणानिधि बांटते थे, उन्होंने कहा तुम 4 बांटते थे, मैं 16 यही चल रहा है और बांट दिया ना। अरे सब यही कर रहे हैं। मैं उसकी लिस्ट पढ़ रहा था जो विजय ने ऐलान किया है, आप पढ़ोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बताओ, पता है, लेकिन शुभांकर भाई, अगर हमने लोगों को शिक्षित कर दिया तो ये लोग सवाल पूछने लगेंगे सरकार से। ये लोग कहने लगेंगे कि हमारे टैक्स के पैसे का हिसाब हमें चाहिए, आप हमारे टैक्स के पैसे को इस तरीके से नहीं बांट सकते, आप हमारे लोग टैक्स क्यों देते हैं? सड़कें अच्छी हों, पुल टूट जा रहे हैं, कितना दुखद है ये पुल का टूट जाना। क्या करप्शन नहीं है ये? 100% है। तो ये सब चीजें कैसे ठीक होंगी? और अब ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगा है। जब बहुत दिनों तक लगातार गलत होता रहे तो वो नॉर्मल लगने लगता है। आपकी बंदी आपसे लड़ने लगे, 2-1 साल लगातार लड़ रही है, फिर आप उस रिलेशन को नॉर्मल समझने लगते हो कि टॉक्सिटी ही नॉर्मल है। हाँ, वो जब आप उससे बाहर